क्या आप भी सोशल मीडिया पर लगातार खबरें पढ़ रहे हैं कि शेयर मार्केट हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है? क्या आपको भी ये पता है कि सेंसेक्स और निफ्टी हर दिन हाई रिकॉर्ड पर जा रहा है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में ये नजर क्यों नहीं आ रहा? आपको बड़ा मुनाफा क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे शेयर मार्केट की बड़ी बड़ी खबरें आप जो हेडलाइंस पढ़ रहे हैं और आपको दिख भी रहा होगा कि मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में कुछ बड़ा बदलाव रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा, कुछ नजर क्यों नहीं आ रहा, इस वीडियो में बताता हूं आपको। दरअसल है क्या कि सेंसेक्स और निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड पर हैं। अब इस बीच क्या होता है कि मार्केट में तमाम ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो स्मॉल कैप पर और मिड कैप शेयर्स पर पैसा लगाते हैं। इसको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। अभी आप जब देखते हैं मार्केट हर रोज खुलती है तो मार्केट हाई पर होती है। सेंसेक्स और निफ्टी हर दिन नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, हर दिन ऊपर जा रहे हैं। ग्राफ आपको बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि उस टाइम पर जो लार्ज कैप वाले या फिर हाई वेटेज वाले जो स्टॉक्स होते हैं वो बहुत शानदार, उनका जो रिजल्ट आता है बहुत अच्छा दिखता है। लेकिन ठीक उसी टाइम ड्यूरेशन पर जो छोटे स्टॉक्स होते हैं, जो स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं उस वक्त पर, और वो इतने हाई पर नहीं जाते हैं जितना लार्ज कैप के जो स्टॉक्स होते हैं वो हाई पर जाते हैं। और लोगों का परसेप्शन, जो नए इन्वेस्टर्स अभी हाल फिलहाल के कुछ सालों में आपने देखा, कोविड के बाद से नए इन्वेस्टर्स शेयर मार्केट में बहुत जुड़े हैं। वो इन्वेस्टर्स के अंदर एक परसेप्शन मार्केट में बना कि जो स्मॉल कैप के और मिड कैप के स्टॉक्स होते हैं वो रिटर्न ज्यादा अच्छा देते हैं। यानी जो स्टॉक्स कम समय में पैसा, छोटे स्टॉक्स जिनमें कम समय में पैसा लगता है, वो रिटर्न बहुत अच्छा देते हैं। अब स्मॉल कैप के लिए कोई 6 महीने में पैसा लगाता है, कोई 1 साल के लिए पैसा लगाता है। मिड कैप के लिए लोग 2 और 3 साल के लिए भी रुक जाते हैं। लेकिन लार्ज कैप जो 10 से 15 साल जो लोग अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं और उसके बाद उसका रिटर्न लेते हैं, ऐसे लोग मार्केट में बहुत कम, ऐसे इन्वेस्टर्स आपको मार्केट में बहुत कम दिखाई देंगे। इसलिए जो मोस्ट पोर्टफोलियो आप देखते हैं शेयर मार्केट के अंदर, वो मिड कैप या फिर स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो आपको दिखाई देता है। और रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं उनके पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा आप देखोगे तो ये स्मॉल कैप और मिड कैप के ही आपको जो स्टॉक्स होंगे वो दिखाई देंगे। कोविड क्रैश जब हुआ उसके बाद से मार्केट में नए नए परसेप्शंस क्रिएट हुए, नए नए इन्वेस्टर्स भी मार्केट में जुड़े, बड़े एक लार्ज नंबर में स्मॉल कैप और माइक्रो कैप कंपनियों में पैसे लोगों ने लगाए, क्योंकि उन्हें लगा कि छोटे स्टॉक्स जो होते हैं वो हमेशा बड़ा रिटर्न देकर के जाते हैं। लेकिन हालात बिल्कुल उलट गए। अब आप पिछले कुछ महीनों से देख रहे होंगे कि जो निफ्टी स्मॉल कैप अभी भी बहुत पुराने अपने हाई से लगभग 9% निचले स्तर पर है, और माइक्रो कैप इंडेक्स तो लगभग 10% से नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी जहां रिटेल इन्वेस्टर्स ने ज्यादा पैसा लगाया वही सेगमेंट अब कमजोर दिख रहा है। और ये रिटेल इन्वेस्टर्स जो होते हैं ये छोटी कंपनियों पर पैसा, छोटे टाइम पीरियड के लिए पैसा लगाते हैं, और वो इस टाइम सबसे निचले स्तर पर चल रहा है। और ये जो मार्केट आपको बढ़ी हुई मार्केट दिख रही है, ये मैं फिर कह रहा हूं, ये लार्ज कैप के जो हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं उनका रिजल्ट है जो आपको मार्केट बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। अब सवाल ये कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनकी रिकवरी कब तक होगी, इनका पोर्टफोलियो कब तक ग्रीन होगा, कैसे सुधरेगा, इनको बड़ा प्रॉफिट कब मिलेगा। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि जब तक सिर्फ बड़े स्टॉक्स तक सीमित रहेगी, अभी फिलहाल का जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, मार्केट को देख रहे हैं, तब तक रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। मतलब जब तक मार्केट में बड़े मिड कैप में या फिर बड़े स्टॉक्स में पैसा, बड़ी कंपनियों में पैसा लोग नहीं लगाएंगे लंबे टाइम पीरियड के लिए, तब तक जो मिड कैप और स्मॉल कैप है इनमें आपको कोई बड़ा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। और इन जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में भी बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा। ये सुधार तभी दिखेगा जब ये रैली पूरे मार्केट में फैलेगी और मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में खरीदारी शुरू होगी। अभी के हालात ये इशारा कर रहे हैं कि छोटा बाजार कुछ समय तक इस प्रेशर में रह सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म तक प्रेशर में रहेगा, इससे एक्सपर्ट्स भी इनकार कर रहे हैं। और लगातार आप देख ही रहे हैं कि मार्केट जिस तेजी से बढ़ रहा है, तो उसमें जाहिर सी बात है, और अभी आपने न्यूज भी सुनी होगी कि किस तरीके से इस तिमाही में भारत ने अमेरिका के टैरिफ दबाव के बावजूद भी अपनी ग्रोथ रेट को किस तरीके से बरकरार रखा, और अब तक की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट भारत की 8% से ऊपर की ये ग्रोथ रेट है,
जो एक अच्छे मार्केट, अच्छी ग्रोथ का इशारा कर रही है। और जाहिर सी बात है, इसका रिजल्ट आपको स्टॉक शेयर मार्केट में भी देखने को मिलेगा और इस मार्केट में भी। और अभी लगातार मैं कह ही रहा हूं और आप देख ही रहे हैं कि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अब जब मंडे को मार्केट खुलेगी तो इसको भी देखने के बाद आपको लगेगा कि अब तक के हाईएस्ट पीक पर यह मार्केट जाएगी, क्योंकि इस न्यूज के बाद और एक आपने और न्यूज सुनी होगी कि भारत टॉप 3 सुपर पावर कंट्रीज की रेस में आ गया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो एक रिपोर्ट आई है, एक इंडेक्स आया है, उसमें एशिया में सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज है टॉप 3 में, एक चाइना और दूसरा इंडिया। नंबर 1 पर है यूएसए। सैमको की एक रिसर्च है, उसके मुताबिक निफ्टी को ऊपर ले जाने वाले स्टॉक सिर्फ 810 बड़े हैवी वेट हैं और इनकी तेजी से लगता है कि पूरा बाजार चमक रहा है। यानी सिर्फ उन 810 स्टॉक्स की वजह से पूरा मार्केट ऐसे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि ऑल टाइम हाई पर है। जबकि जो मिड कंपनी है, जो स्मॉल कंपनीज हैं, उनमें जिन रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, उन कंपनीज को लगातार देख रहे होंगे। अगर आप उनके रिजल्ट को देखेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा, आपको ये पता लगेगा कि इनके जो इन्वेस्टर्स हैं वो जब अपना पोर्टफोलियो देखते हैं, इस न्यूज को देखते हैं, और जब वो सेंसेक्स निफ्टी को देखते हैं तो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन अपना पोर्टफोलियो देखते हैं तो उन्हें लगता है कि मेरे पोर्टफोलियो में तो कोई बड़ा प्रॉफिट नजर आया ही नहीं, कोई बड़ा प्रॉफिट रिफ्लेक्ट हुआ ही नहीं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यही है कि जो 810 बड़े हैवी वेट स्टॉक्स हैं वो सिर्फ बड़े नंबर के साथ मार्केट में हाई है और वही रिफ्लेक्ट कर रहा है पूरी मार्केट जो आप देख रहे हो। और इनकी तेजी से लगता है कि पूरा बाजार अभी हाई पर जा रहा है, बाजार चमक रहा है, जबकि बाकी सेगमेंट जो है वो नीचे या तो फंसे हुए हैं या प्रेशर में है, और वो उनकी जो ग्रोथ रेट है वो इन हैवी वेट स्टॉक्स की ग्रोथ रेट से बहुत कम है। और इसी वजह से जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो ये भ्रम में रहते हैं और वो निराश भी हैं कि मार्केट तो ऑल टाइम हाई पर है, लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो है वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है। और इसी इंडेक्स की चमक की वजह से पूरी मार्केट की स्थिति क्लियर नहीं हो पाती है। ये तो कहते रहते हैं कि लोग मार्केट चढ़ रहा है, मार्केट बहुत अच्छा शाइन कर रहा है, चमक रहा है, अपने रिकॉर्ड पर है, लेकिन उन इन्वेस्टर्स का जो पैसा फंसा हुआ होता है उन्हें लगता है कि ये बड़ी बड़ी बातें हैं, उनके में कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि जब तक ये पूरा बड़ा पैसा इन मिड कैप में नहीं लगेगा, इन स्मॉल कैप में एक साथ नहीं लगेगा, और ये हैवी वेट शेयर जब तक ये ऐसे रिफ्लेक्ट होते रहेंगे, तब तक मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और जो मिड कैप और स्मॉल कैप में अपना पैसा फंसा करके रखे हुए हैं, इनको कोई बड़ा नजर फायदा अभी नहीं दिखेगा एक्सपर्ट्स के मुताबिक। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और बताइएगा कि आपने जो इन्वेस्ट किया है वो आपने किस कैप में इन्वेस्ट किया है, वो भी हमें जरूर लिख करके भेजिएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।